नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति विलास का हम लोग तो 4 श्लोक पढ़ चुके थे और 2 और है, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। न वै ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, न वै ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजया तुल्यन्ति। इसमें जो सुवर्ण है यानी सूर्य, वह कहता है कि मुझे क्लिश्यमानो, मुझे कोई भी दुख नहीं है। क्लेश यानी दुख, कोई भी दुख नहीं है, सिर्फ न ताड़े जाने पर, ताड़े जाने पर पीटे जाने पर, तापना न तपाए जाने पर, वही मध्य, वही मैंने अग्नि के मध्य में, न अग्नि के मध्य में, न मुझे पीटे जाने पर कोई दुख है और न मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने पर कोई दुख है। न वै विक्रिया, न बेचे जाने पर, क्लिश्य मानो अश्मि, न मुझे कोई दुख, क्लिश्य माने क्लेश, अहम माने और मैं, मुझे, अश्मि माने है, सुवर्ण से सोना, में मुझे मुख्य दुख, तद एकम, एक मुख्य दुख एक है, यतो माने कि, माँ मेरी, लोग गुंजया तुल्यन्ति, मेरी, क्योंकि मुझे लोग, गुंजया माने होता है गुच्ची होता है, और या ऐसे रखते भी कर सकते हैं, और तुल्यन्ति माने तोड़ते हैं, कि लोग मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है इन सभी से, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का दुख है कि मेरी तुलना लोग एक रत्ती से करते हैं, एक छोटी चीज़ से करते हैं। इसमें सज्जन व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं, चाहे मुझे अग्नि के मध्य में तपा दो, चाहे मुझे पीटो या कुछ करो, मुझे लेकिन इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन मुझे दुख है, एक ही चीज़ का दुख है कि मेरी तुलना लोग नीच यानी तुच्छ चीज़ से करते हैं। इसमें सज्जन व्यक्ति दूसरा अर्थ इसका यह है। और अगला देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वा अनुद्देश्यति हसिष्यति पंकजालानि। रात्रि गमिष्यति माने रात बीतेगी, भविष्य माने होगा, सुप्रभात माने सुबह, भास्वा अनुद्देश्यति माने, भास्वा माने सूर्य, उद्देश्यति माने उदित होगा, हसिष्यति माने खिलेगा, पंकजालानि कमल, हसिष्यति माने खिलेगा, पंकजालानि माने कमल के फूल खिलेंगे। इत्यम इस प्रकार विचयन्ते माने विचार करता हुआ, कोश गति मतलब कमलिनी में, धीरेफी माने भौरा, इस प्रकार सोचता है कि क्या होगा। भौरा क्या सोचता है कि रात बीतेगी, सुबह होगा, सूर्य उदित होगा और कमल की पंखुड़ियाँ खुलेंगी और मैं उसमें से क्या होगा, इस बंद कमलिनी में फिर मैं निकल जाऊँ, बाहर हो जाऊँगा। हाय हम बड़ा दुख है। हाय नलिनी मतलब कमलिनी को, गज मतलब हाथी ने, उजहारा माने उखाड़ दिया। भौरा यह सब सोच ही रहा था कि किसी हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ दिया, यानी कि क्या हुआ, कमल खिल ही नहीं पाया और भौरा उसी में ही रह गया। इसका दूसरा अर्थ यह है कि व्यक्ति, अब मनुष्य सोचता है कि मैं, मेरी इच्छाएं मनुष्य की कभी खत्म नहीं, मेरा कुछ ना कुछ इच्छाएं उसकी होती ही रहती हैं, लेकिन एक दिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं और अंत में क्या होता है, वह मर जाता है। इसका दूसरा अर्थ ये है। तो खत्म हो गया, इतना है। अगले दिन से हम इसका अगला पाठ देखेंगे। नमस्कार।